बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान, मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात करेंगे। एक और एहलकार शहीद। वजीर आजम ने क्या कहा? गंदुम बहुत, आटा नहीं। और डॉलर कितने का? लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। खैबर जमरूद में मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका हुआ। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके से मस्जिद भी शहीद हो गई। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौयत से मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही है। ये ज़िला खैबर है जहाँ पर मस्जिद के करीब ये खुदकुश धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके से मस्जिद भी शहीद हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत से मुतालिक मज़ीद तहकीकात की जा रही है। KP पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर और एक बार फिर एक मस्जिद के करीब ये धमाका किया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था, जिसके नतीजे में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए हैं। मस्जिद भी शहीद हो गई है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की हर नौयत से तहकीकात की जा रही हैं। खबर आपको दे रहे हैं खैबर जमरूद का इलाका अली मस्जिद, जिसके करीब खुद कुछ धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में एडिशनल SHO शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद भी शहीद हो गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये धमाका खुद कुछ था। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पर है। एक बार फिर ये धमाका हुआ जो कि खुद कुछ था और धमाका मस्जिद के करीब हुआ, जिसके नतीजे में एडिशनल SHO शहीद हो गए। आगे बढ़े, इस्लामाबाद में बच्ची पर इंसानियत सोज तशद्दुद करने वाली मालिकन को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सिविल जज आसिम हफीज़ की बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर जनरल अस्पताल में 14 साला रिजवाना की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्ची के इलाज के लिए 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं। बच्ची पर डंडों और स्टील के चमचों के वार किए गए। मासूम बच्ची का गला भी दबाया गया। हल्क में तेजाब भी डाला गया। बच्ची के अहले खाना ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। और इस केस में अपडेट यह है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाली सरगोधा की 14 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना को तबीयत नासाज होने पर ICU मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची के वर्सा कहते हैं कि डॉक्टर्स ने बच्ची के हवाले से जवाब दे दिया है और दुआ का कहा है। गुज़िश्ता रोज़ बच्ची को तशद्दुद ज़दा हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बताएगा बच्ची की हालत के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, सरगोधा की रिहायशी 14 साल घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मामला है। आपको बताएं कि मुतासरा बच्ची को तबीयत नासाज होने पर ICU में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। वर्षा के मुताबिक डॉक्टर्स ने बच्ची के हवाले से जो वो जवाब दे दिया है और दुआ की दरख्वास्त की है, जबकि बच्ची को गुज़िश्ता रोज जो है वो जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और अब बच्ची की कंडीशन जो है वो इंतहाई क्रिटिकल बताई जा रही है। वर्षा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने जो है वो जवाब दिया है और दुआ की अपील भी की है। और दूसरी जानिब बच्ची को जो है वो सर्जिकल ICU में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। इस हवाले से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया था, लेकिन ताहाल मुल्ज़मान जो है वो आज़ाद है। वर्षा जो है वो धाइयाँ मार रहे हैं। उनका यही कहना है कि फिल फोर्स जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कानून में वक्त के साथ साथ तरमीम करनी पड़ती हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन उम्मीदवारों के लिए खराजात की बालाई हद बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी। कागजात नामजदगी फॉर्म में मामूली तब्दीलियां की जा रही हैं। अयाज सादिक ने कहा, हमें पता है कि मीर सादिक और मीर जाफर कौन है। इज्तिमाई मफाद के लिए मुल्क की सालमियत को नुकसान ना पहुँचाया जाए। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती है। इत्तफाक़े राय के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट के ऐन मुताबिक ये अमेंडमेंट्स जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा
कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए नीयत के साथ उसमें सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया कि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बगैर किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। इससे ज्यादा ना कुछ कहा गया है और इससे ज्यादा ना कुछ किया गया है। ये बात करते हैं ये मीर सादिक और मीर जाफर वाला खत्म हो गया। अब हमें पता है कि मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है। खुदा का वास्ता है अपनी जात की खातिर पाकिस्तान को और मत नुकसान पहुंचाए। बहुत पहुंचा दिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात जारी। चेयरमैन पीटीआई एफआईए की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी के बाद वापस रवाना हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने 2 घंटे से ज्यादा तहकीकाती टीम के सवालात के जवाब दिए। तहकीकाती टीम ने साइफर ऑडियो लीक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के हवाले से सवालात किए। ज्वाइंट इंक्वायरी टीम में 5 एफआईए और 3 हसास इदारों के अफसरान शामिल हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला है। दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत का हिरासत में रखने का हुक्मनामा हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंगल बेंच ने हिफाजती जमानत दी, जिसे पंजाब हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत की अपील पर डिवीजन बेंच ने हिफाजती जमानत का फैसला मुअत्तल कर रखा है। मौजूदा केस में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हो सकती थी। दरख्वास्त में कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी बुनियादों पर दबाव डाला जा रहा है। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का हुक्म कलअदम करार दे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। कहते हैं कि डिफॉल्ट क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, सनद बंद हो जाती, दवाई और रोटी किनारे पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर IMF से मुआहदे पर इज़हार इत्मीनान किया। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके तोड़ा। IMF से मुआहदा करने के लिए पापड़ बेलने पड़े। बिजली की कीमतों में इजाफा, IMF की शर्त हल्फ उठाया तो एहसास था कि हालात मुश्किल हैं। हमने कहा रियासत को बचाना है, रियासत बचाने के लिए हमें बड़ी कीमत अदा की। गुज़िश्ता हुकूमत ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। साजिशें अपने जोरों पर थी, इसके बावजूद के 9 मई का सानिया हुआ, इसके बावजूद के IMF से दिन रात हमें उनसे मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े, इसके बावजूद कि इमरान नियाजी की इंतशार पसंदी और मुल्क दुश्मनी ने पाकिस्तान के अंदर कारोबार और सरमायाकारी को तकरीबन जामद कर दिया था। अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। तो इसका एक बहुत बड़ा खदशा हो गया था और इसका कसूर मेरी या मेरी हुकूमत का नहीं था। ये इमरान नियाजी ने IMF से मुआहदा करके उसको इसी तरह तोड़ा जिस तरह वो दिन रात रियासत मदीना की बात करके 100% उसके खिलाफ फैसले और उसके खिलाफ इक़दाम उठाता था। नियाजी की हुकूमत की बदनीति और साजिश की बिना पर उस साल गंदम में बेपनाह कमी हुई और हमें अरबों डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी। पिछली हुकूमत इमरान नियाजी की, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब, कहा मुल्की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डटकर मुकाबला किया और उसे इक़्तिदार की कुर्सी से उतार फेंका। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। कोई ये बात न सोचे कि कल मुल्क पर कोई नाजायज हुकूमत मुसल्लत कर सकेगा। हम जनाजा उठा के बाहर फेंक देंगे। हम बड़े लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजर्बा है, दोस्ती का तजर्बा बहुत कम होता है हमें। बन्नू लिंक रोड से करक के जिले से होता हुआ लक्की मरवत तक और आगे सिपैक से उसको लिंक किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मंसूबा जो हमारे 3 अजला को कवर कर रहा है। ये मीरान शाह और गुलाम खान तक
तक जाएगा, ये अफगानिस्तान तक जाएगा और ये वेस्ट एशिया तक हमारी रसाई का रास्ता हो। हमें कौम जब मजीद खिदमत का मौका देगा तो इसी तरह तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी और जाली हुकूमत न पहले मानी है, जाली हुकूमत न आइंदा। खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल से हुकूमत करने वालों को माशी बहरान का जवाब देना होगा। रहनुमा ANP अमीर हैदर होती साबिक सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े, मौजूदा गवर्नर के रवैये से भी नाला नजर आए। मजीद कहा कि रियासत को फौरी तौर पर दहशत गर्दी के खात्मे पर तवज्जो देनी होगी। जितनी भी केसेस हैं उनकी शफाफ तहकीकात और उनको फिर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना, ये निहायत ही अहम है ताकि ये पता चल सके कि इस सूबे के साथ किन्होंने ज़्यादती की और कितनी ज़्यादती की और किस किस तरीके से किस ने इस सूबे को पिछले 9 साल में लूटा है। एक चीज़ पर अगर हम मुत्तफिक हो जाए, वक्त पे फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नसीब हो। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इस वक्त हमसे कोई मशावरत नहीं हुई। इस वक्त तक जब मशावरत होगी तो ज़ाहिर बात है कि फिर अवामी नेशनल पार्टी उसके बाद ही हम अपनी राय दे सकेंगे। और अब खबर है कि गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने के केस में बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एस्टेट में दर्ज किया गया था। अदालत ने मुद्दई के मुनहरिफ होने पर राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी किया। गुज़िश्ता समात में अदालत ने राना सनाउल्लाह को बज़रिए पुलिस तलबी का नोटिस जारी किया था। अदालत ने राना सना के साथ उनके जमानती राना साद को भी नोटिस जारी करते हुए तलब किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पैनमा केस में अदालती सवालात के जवाब जमा करा दिए। जमात इस्लामी ने पैनमा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए JIT बनाने की इस्तदा। जवाब में इस्तदा की गई है कि JIT में FIA, NAB और FBR समेत मुतालिका इदारों के अफसरान शामिल किए जाएं। पैनमा केस FBR का मामला होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी। चेयरमैन FBR ने अदालत को कहा था कि हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान में मुकीम नहीं हैं। NAB और FIA से भी रुजू किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जवाब में कहा गया कि पैनमा तहकीकात के लिए कमीशन या JIT की तश्कील से किसी मुतालिका इदारे का काम मुतासिर नहीं होगा। नवाज शरीफ के साथ पैनमा केस में आहनी हाथों से निपटा गया है तो बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लोग सियासत खेल रहे हैं। PTI इल्ज़ामात लगाती रही मगर PP वादे वफा कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दे रहे हैं। कराची के लिए मजीद बसें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद कारंजर से मुतालिक टेंडर मनसूख कर दिया है। वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसकी हुकूमत सिंध, जो इस वक्त सियासत नहीं खेल रही है। जो वादे हुकूमत सिंध ने आज से कोई 8-9 महीने पहले किए थे सैलाब मुतासरीन से, हम सैलाब मुतासरीन को उनसे किए हुए वायदे और उनका हक, जायज हक जो है वो दे रहे हैं। मजीद बसें कराची के लिए आ चुकी हैं। आज ही इंशाल्लाह मेरी मीटिंग होगी शाम को कि हम नए रूट्स का आज फाइनलाइज करेंगे और कोशिश करके कल हम बताएंगे आपको कि नए रूट्स कौन से शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी हफ्ते उम्मीद है कि हम नए रूट्स को शुरुआत कर लें ताकि कराची के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सफरी सहूलियात दी जाएं। इसमें हम कुछ EV बसेस के भी नए रूट शामिल करने जा रहे हैं और ये जो हमारी नई बसेस हैं इनके भी पीपुल्स बस सर्विस के इनके भी नए रूट शामिल करने जा रहे हैं। इंतखाबात में सिंध में क्लीन स्वेप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपुल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने दावा कर दिया। मजीद कहा कि 20 लाख से ज्यादा घरों के लिए सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा दे दिया। अगले वजीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हम जब बनाएंगे तो दूसरे सूबों में भी ये काम किया जाएगा। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने कहा कि ये सिर्फ बातें हैं और कुछ हो नहीं रहा। देखें 20 लाख से ज़ायद घर हैं और उसके लिए जो फंड्स चाहिए उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दे दिया। आपको याद होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया था कि जो वफाकी बजट है उसमें जो वायदे किए पर अमल नहीं हुआ और जो लोगों के घर बनाने में जो 3 हिस्से थे, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और एक था जो हमारे डोनर्स ने हमें पैसे देने थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी किटी से डेवलपमेंट स्कीमें भी रोक कर यहाँ पे पैसे हमने दिए। लेकिन आपने देखा जब चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने पैसे उसके लिए रखे।
वज़ीर आज़म ने गंदम की रिकॉर्ड फसल का दावा कर दिया। क्या आवाम को आटा सस्ते दामों दस्तयाब है? अवाम ने वज़ीर आज़म के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार थी। पिछले 10 साल में 720 का 5 किलो आटा है। हम यहाँ से भी लेंगे तो 700 का देंगे चक्की वाले, और उधर से परचून से भी लेते हैं तो 720, कोई 740, सब अपनी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार थी। पिछले 10 साल में हमें तो ज़्यादा परेशानी है ही आटे की। आटा तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक बार मिलता है तो दूसरा 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मिलता है, बीच में तो नहीं मिलता। अगर मिल रहा है तो 40 किलो आटा जो है 6000 में मिल रहा है, कहीं कहीं तो मिल भी नहीं रहा है। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में गंदम की पैदावार रिकॉर्ड पैदावार थी। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट की तरफ से जब तक इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये आटा मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। इस्लामाबाद में बच्ची पर इंसानियत सोज तशद्दुद करने वाली मालिकिन को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सिविल जज आसिम हफीज़ की बीवी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे। अभी ये खबर आपको दें कि सिंध में मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हुई। मुख्तलिफ हादसात में चार अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। ठट्ठा बतीन लाड़काना समेत सूबे के दीगर शहरों में नशे ज़ेर आब आ गए। 27 से 30 जुलाई तक दरियाए सिंध से कैचमेंट के इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। PDMA के मुताबिक रवां माल बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA ने आबी ज़खायर की निगरानी और मुतासरीन की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। और कराची बारिश के बाद पानी पानी हो गया। बरसाती नाले उबल पड़े, सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बना। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है। कल से सावन रुखसत हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की 15 साला कारकर्दगी नालों के जरिए उमड़ कर बाहर आ रही है। सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई के बजाय अरबों रुपए की करप्शन की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल एडमिनिस्ट्रेटर रहने वाले नालों की अब तक सफाई नहीं कराई। मुख्तसर सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी कर दिया। माफियाओं को यहाँ पर मुसल्लत कर दो, कब्जा मेयर यहाँ पर लेकर आ जाओ। 15 साल से एक ऐसी गैर जमहूरी ताकत यहाँ मुसल्लत है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है उसकी करप्शन करो और लूट मार करो और टैक्स यहाँ से वसूल करो। और कल तो इन्होंने माशाल्लाह ये भी फरमा दिया कि जब तक K4 नहीं बनेगा पानी का बहरान रहेगा। तो भाई K4 क्यों नहीं बना ये भी तो बताओ। 18 साल में अगर K4 नहीं बना और 15 साल से आप इख्तिदार में हैं तो जिम्मेदारी तो कबूल करो। कितना पैसा भी इस पर जाया हो गया। और फिर जो इंटरनल चीजें ठीक करनी थी वो तो ठीक करते, डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक करते पानी की। 10 मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह हम जबरदस्त एहतजाज करेंगे सारे जुल्म के खिलाफ जो पाकिस्तान के अवाम के साथ। 25 जुलाई 2022 को हब और लसबेला में आने वाले सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही को 1 साल मुकम्मल हो गया। लेकिन सूरत हाल आज भी जूं की तूं है। हालिया बारिशों के बायस क्या सूरत हाल है जानते हैं बाबर नसीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 25 जुलाई 2022 को हब लसबेला में सैलाब ने जो तबाही मचाई थी आज उसको 1 साल मुकम्मल हो गया। आज फिर 25 जुलाई 2023 को पूरे 1 साल के बाद हब में सूरत हाल वैसी है जैसे 1 साल कबल था। 1 साल कबल जो शाहराहें टूटी थी उनकी तामीरात ना होने से, पुलें जो गिरी थी उनकी बहाली का काम ना होने के बायस आज फिर से जो है वो लोग वहीं पे आके खड़े हुए हैं। वैसे ही ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ है। क्वेटा कराची शाहराह भी मुतासर हुआ है। हब नदी काजुए के हवाले से हम अगर बताते चले तो काजुए आज फिर एक दफा 25 जुलाई 2023 को वो काजुए बह चुका है। हब डैम के हवाले से अगर हम बताएं तो हब डैम में जो है वो सैलाबी रैले अब भी दाखिल हो रहे हैं। 337 फुट जो है सतह आब हब डैम का वो क्रॉस कर चुका है। ताहम इंतजाम से हमें कहीं पर भी कोई ऐसी मशीनरी नजर नहीं आई जो निकासी आपके अमल। बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। और अब बात करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वीडियो स्कैंडल की, जिसकी तहकीकात जारी हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाइस चांसलर अतहर महबूब कहते हैं कि तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियो? पुलिस सबूत पेश करे। शफाफ ट्रायल सबका हक है। कोई मुलविस हुआ तो बचाएंगे नहीं, कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वीडियो स्कैंडल, कितनी हकीकत कितना फसाना, गुत्थी सुलझ न सकी। मुबैना नाजेबा वीडियोस का मामला सामने आने पर पुलिस हरकत में आई। यूनिवर्सिटी के 3 ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाइस चांसलर अतर महबूब बोले, तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियोस, पुलिस सबूत पेश करे। आइस और नारकोटिक्स का नाम लेकर हजारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई। कहाँ हैं वो हजारों वीडियोस? पुलिस हैं या कोई कंप्लेनेंट पेश करें। वाइस चांसलर ने पुलिस पर रकम वसूली का इल्जाम लगाया। पुलिस की जानिब से हमारी कुछ स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर से ब्लैकमेलिंग और रकम हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैं उनके नाम, उनकी इज्जत और पर्दादारी की वजह से नहीं लेना चाहूँगा। अतर महबूब ने कहा, शफाफ ट्रायल सबका हक है, कोई मुलविस हुआ तो बचाएंगे नहीं, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और अभी आपको बताते हैं कि खैबर जमरूद में मस्जिद के करीब खुदकुश हमले की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। धमाके में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हुए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खुदकुश था और धमाके से मस्जिद भी शहीद हुई है। ये फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। खैबर जमरूद में मस्जिद के करीब खुदकुश हमला हुआ, जिसकी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। धमाके में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हुए थे। ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। शावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। ज़ाहिर, ये फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है जिसमें धमाका होता दिखाई दे रहा है। मजीद तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जो मजीद तहकीकात हुई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी इदारों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इत्ला मिली कि 2 खुदकुश हमलावर वो पेशावर शहर में किसी बड़ी टारगेट के हवाले से जो है यहाँ पर ठहरे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को घेरे में लिया और अदनान अफरीदी जो कि पुलिस एहलकार थे वो बाकायदा इस मस्जिद में दाखिल हुए, क्योंकि इत्लात थी कि शायद खुदकुश हमलावर यहाँ मौजूद है। जैसे ही वो दाखिल हुए, खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। इसके अलावा ये भी इतलात है कि एक और शख्स भी इस खुदकुश हमलावर के साथ था। मुबैना तौर पर 2 हमलावर थे। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबर आपको दें कि नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से ऑपोजिशन भी तंग। हिज़्ब इख्तलाफ जमातों का तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। मणिपुर में नस्ली और मजहबी फसादात पर मोदी की मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ हुई एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म से लोकसभा में बयान देने का मुतालबा कर दिया। मोदी ने ऑपोजिशन को ईस्ट इंडिया कंपनी करार दे दिया। मोदी को अक़लियतों से दुश्मनी महंगी पड़ गई। अपोजिशन ने घेरा तंग करने के लिए सफबंदी कर ली। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों के खिलाफ भारत में भी आवाज़ें उठने लगी। मणिपुर में नस्ली और मजहबी फसादात पर मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ सियासी जमातों ने खामोशी तोड़ दी। अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला कर लिया। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए लोकसभा में वजाहती बयान देने का मुतालबा कर दिया। नरेंद्र मोदी की चोरी और सीना सोरी। अपोजिशन इत्तेहाद को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तशबीह दे दी। पार्लियामानी पार्टी से खिताब में कहा, कभी इतनी मुंतशिर और पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।